सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी से आकलन पृष्ठम 1 के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न उत्तर देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है अर्थम लिखत। अर्थ लिखना है। कुछ श्लोक है यहाँ पर दिया हुआ। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब इसका जो अर्थ है वो अर्थ है असतो माँ सद्गमय। असतो मतलब असत्य से, माँ मुझे, सद्गमय सत्य की ओर ले चलो। हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर, तमसो अंधकार से, माँ मुझे ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर, तथा मृत्योर्मामृतम गमय मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। तो ये इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित धातु रूपाणाम। ये धातु रूप हैं, यहाँ पर धातु रूप दिए हुए हैं। इन धातु रूपों में लकार पुरुष और वचन को बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिए कि निम्नलिखित में आपको लकार पुरुष और वचन को बताना है। तो किस प्रकार से, जैसे कि पठंती है, पठंती में लट लकार का, जो पठंती जो शब्द है वो लट लकार का रूप है और प्रथम पुरुष का है और बहुवचन है। तो इसी तरह से सब में बताना है। अगला जो होगा हमारा वो देखिए अगच्छन जैसे है। तो अगच्छन लंग लकार का है और किसका है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। इसी प्रकार से गमिष्यामि, गमिष्यामि लिट लकार का है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। लिखंतु लोट लकार का है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। लिखेत जो धातु रूप है वो विधिलिंग लकार का है, प्रथम पुरुष है और एक वचनम के अंतर्गत आता है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारा है एक पदेन उत्तरत। एक पद में, एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे प्रश्न है केशव कुत्र अगच्छत। तो एक शब्द में उत्तर देना है कि केशव कहाँ गया। तो केशव गया था चमोली जनपद में। तो चमोली जनपद इसका उत्तर हो जाएगा, चमोली जनपद। चमोली जनपद में अपने मामा के घर को गया था, तो चमोली जनपद इसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 2 है का प्राचीनतमा भाषा। तो प्राचीनतम भाषा, सबसे प्राचीन पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। प्रश्न है ग वाला पंचानाम कवीना नाम नामानी लिखत। 5 कवियों का नाम लिखना है जो संस्कृत के कवि हैं। 5 कवि, उनका नाम लिखना है। तो जो इसमें पहले कवि हैं वो हैं भास, फिर है बाणभट्ट, फिर है हर्ष, फिर भारवी, फिर भवभूति, फिर दंडी। तो 5 कवियों के नाम आपको लिखने हैं। तो ये 5 कवि आपके सामने हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या घ पे। सर्वथा अनर्थकारकम किम अस्ति। हमेशा जो है अनर्थ का कारक क्या है। जो अनर्थ का कारक है वो है मद्यपान, नशा करना। नशा जो है या शराब पीना, तंबाकू खाना, नशा करना, जो मद्यपान, ये शराब पीना, सुरापान करना, मदिरापान करना, वो सर्वथा अनर्थ कारक है। तो मद्यपानम एक पाठ है, उससे ये लिया गया है प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 में देखिए संधि विच्छेद कुरुत। संधि विच्छेद करना है। इदानीम अपि, तो ये 2 शब्दों से मिला है, इदानीम और अपि। इसमें प्लस का निशान लगा देंगे। तो इदानीम धन अपि। अब आता है सर्वोत्तमा
सर्व धन उत्तमा, सर्व धन उत्तमा। ग्रीष्म अवकाश तो ग्रीष्म धन अवकाश। इसी तरह से वंदनीयम वंदनीया धन इयम, तो ये संधि विच्छेद हो जाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने आकलन पृष्ठम, जो पहला आकलन पृष्ठम है, प्रथम आकलन पृष्ठम है, उसका यहाँ पर अध्ययन किया। अगले वीडियो में दूसरे आकलन पृष्ठम का अध्ययन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।